हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रथम लंदन, प्रश्न है ये हमारा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था। लंदन में द्वितीय, सेकंड गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहेंगे यहाँ पर हम, का आयोजन किस भवन में किया गया था। ये सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। 5 स्टार लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपको याद करना है, अलग से नोट कर लो कहीं पर भी। तो चलिए, भारत में मुसलमानों के आधुनिकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था। तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था। सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे। तो ये कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे, ये पूछा है। तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे महात्मा गांधी जी उस समय, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत से अचीवमेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था। तो उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था। देशी राज्यों का विलय करना उनका महत्वपूर्ण कार्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया ये कथन था। फिर से रिपीट करता हूँ। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। तो ये अरविंद घोष ने कहा था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन हो रहा था, उस समय कांग्रेस का जो नेता था वो किसने भाग लिया था। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसमें भाग लिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कांग्रेस के नेता ने भाग लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। तो ये जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कराची अधिवेशन 1931 में, और कराची कहाँ पर है आप सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल, लेकिन पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो ये भारत ही कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो में नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। तो ये दादा भाई नैरोजी, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर, नैरोजी। नैरो में नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। तो स्वाधीनता संग्राम के नेता में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था, दादा भाई नैरोजी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था। ये बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की है। ये जनजाति से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर पूछा जाएगा
कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति का पूछा जाएगा कि कुकी जनजाति कहाँ की है, ये मणिपुर की है। ये आपको याद रखना है, कुकी जनजाति मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो यह अवध कहलाता था अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? ये अवध कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दांडी जहां महात्मा गांधी जी ने 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो ये भुज जनपद में है, आपको ये याद रखना है। दांडी जहां महात्मा गांधी जी ने 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो ये गुजरात के भुज जनपद में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद कहते हैं जिले को, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी। ब्रिटिश सरकार ने, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये भी पूछा जाएगा केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी जी को दी गई थी। और किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो ये वर्धा अधिवेशन में 1942 में पारित किया। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, देखो ये आगे ना, वर्धा अधिवेशन और 1942 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव की अधिवेशन में, प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया गया? ये वर्धा अधिवेशन में 1942 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी, चार्टर ऑफ स्लेवरी किसे कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। तो इंडियन एसोसिएशन के जो प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। देखिए 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, सब अब ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पर कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। और के प्रमुख सदस्य कौन थे? प्रमुख सदस्य जो मेन सदस्य थे, एक तो थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किस निर्माण के लिए हुए थे? तो ये संविधान सभा बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए क्या हुआ था? चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पर कर लेते हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाने इसके ऊपर। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, इसको बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था?
ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, रत्नागिरी कौन से राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? न्यू इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी, वो किसने किया था? बिपिन चंद्र पॉल ने किया था। अंग्रेजों की साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया का बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, प्रकाशन किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लाइक का बटन भी लिखा होगा, उसके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और आपके लिए वीडियो कैसी रही, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम ये इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। उससे क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। आप कमेंट में जरूर करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएँ या ना आएँ। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।